जोहार, मैं हूं शमीम अहमद और आप देख रहे हैं झारखंड बुलेटिन। पहली खबर राजधानी से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर जीएसटी लागू करने के समय किए गए वादे को याद दिलाया है। कहा कि वादे के मुताबिक जीएसटी मुआवजे की भरपाई नहीं करने से राज्य और केंद्र के बीच विश्वास में कमी आएगी। उन्होंने राज्य के सामने पैदा हुए आर्थिक संकटों का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री से जीएसटी कंपनसेशन का बकाया 2,500 करोड़ रुपए दिलाने की मांग की है। उन्होंने पत्र के हवाले से कहा कि जीएसटी लागू करते वक्त सभी राज्यों से यह कहा गया था कि इससे होने वाले घाटे की भरपाई 5 सालों तक केंद्र सरकार की ओर से की जाएगी, लेकिन चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस मद के 2,500 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने अब तक नहीं दिए हैं। पिछले दिनों जीएसटी काउंसिल की बैठक में वित्त मंत्री ने जीएसटी मुआवजा की राशि देने के बदले करोड़ों रुपए का कर्ज लेने का सुझाव दिया था। राज्य यह सोच भी नहीं सकता था कि केंद्र अपने वायदे से मुकरते हुए राज्यों को और आर्थिक कर्ज लेने की सलाह देगी। जीएसटी लागू करते समय किए गए वायदे और देश के समक्ष की गई घोषणाओं के मद्देनजर राज्य सरकार ने इसका समर्थन किया था। मुख्यमंत्री ने कहा, हालांकि इसके समर्थन से राज्य की अपनी शक्ति खत्म हो गई। जीएसटी लागू होने से पहले राज्य सरकार के पास टैक्स लगाने का अधिकार था, जिससे वह अपने राज्य की जरूरतें पूरी करने के लिए राजस्व जुटाती थी। जीएसटी लागू होने के बाद राज्य की यह शक्ति पूरी तरह खत्म हो गई और उसे केंद्र पर निर्भर होना पड़ रहा है। आज की व्यथा बताई है और राज्य को आगे ले चलने के लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी। आज जिस तरीके से सभी राज्य ने एक विश्वास के तहत देश को आगे बढ़ने के उद्देश्य से इनके वादों पर हमने अपने घुटने टेक दिए थे। एक तरह से कहिए कि हमने सारी रीढ़ की हड्डी की शक्तियाँ, रीढ़ की हड्डी उनको निकाल के दे दी थी। तो आज केंद्र सरकार का भी दायित्व बनता है कि राज्य सरकारों का ध्यान रखें। अब जिस तरीके से चीज़ें बढ़ रही हैं, इससे राज्य सरकारों को आने वाले समय में बहुत दिक्कतें आएंगी। अब खबर चाईबासा से। पश्चिम सिंहभूम जिले में एक बार फिर पुलिस और सीआरपीएफ को नुकसान पहुंचाने की नक्सलियों की कोशिश नाकाम हो गई। दरअसल रांची महानिदेशक से प्राप्त निर्देश के बाद चाईबासा जिला में भाकपा माओवादियों के खिलाफ 3 दिनों का स्पेशल अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान गोइल केरा थाना अंतर्गत कुरकुटिया से कंसुआ जाने वाले जंगल के कच्चे रास्ते में आईईडी बम लगे होने की सूचना पुलिस अधीक्षक चाईबासा को मिली। सूचना के आधार पर चाईबासा पुलिस, सीआरपीएफ 60 बटालियन, झारखंड जगुआर और बीडीडीएस की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए कच्चे सड़क पर लगभग 250 फीट के दायरे में लगे 29 केन बम बरामद किया और एसओपी का पालन करते हुए सभी को डिस्पोज कर दिया। उक्त मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही पुलिस जंगल में और भी बम है या नहीं, इसकी तलाश में भी जुटी है। अगली खबर हजारीबाग से। जिला उपायुक्त आदित्य कुमार आनंद के निर्देश पर हजारीबाग उत्पाद विभाग की ओर से चौपारण थाना क्षेत्र के सांझा कर्मा और वृंदा क्षेत्र में छापेमारी कर मौके से 171 लीटर विदेशी शराब और 100 लीटर चुआई शराब जबकि 2000 किलोग्राम जावा महुआ बरामद किया गया। इस दरमियान 2 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई। वहीं 5 लोग मौका देख फरार हो गए। बताते चले कि अवैध शराब के निर्माण को लेकर अलग अलग स्थानों पर औचक छापेमारी अभियान लगातार प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे हैं ताकि अवैध शराब के कारोबार पर अंकुश लगाया जा सके। अगली खबर गुमला से। गुमला घाघरा थाना क्षेत्र के पोड़ा कुसुम मोड़ के समीप गोली मारकर देवेंद्र सिंह की हत्या किए जाने की घटना का उद्भेदन करते हुए इस मामले में एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। प्रेस वार्ता आयोजित कर एसडीपीओ मनीष चंद्र लाल ने बताया कि देवेंद्र सिंह के अपहरण के लिए प्रयोग में लाए गए बोलेरो वाहन घाघरा डांगर शिकवा रोड से चालक उदय गोप सहित बरामद कर लिया गया। एसडीपीओ ने बताया कि घटना में अपनी संलिप्तता उदय ने मान ली है। दरअसल उदय से घाघरा पत्ता गोई के दहुटोली निवासी अजय उराव पौड़ी सरना से भगत लाने के नाम पर बोलेरो बुक किया था।
उदय के मुताबिक घटना को अजय उरांव और उसके साथियों ने अंजाम दिया था। एसडीपीओ ने बताया कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद अजय और उनके साथी फिलहाल फरार हैं, जिसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है। जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लेने की उम्मीद पुलिस ने जताई है। गाड़ी जो घटना में बोलेरो गाड़ी उपयोग की गई थी, उस गाड़ी को और उसके चालक को गिरफ्तार किया गया। सर हत्या कारण जब जो अभी गिरफ्तार हुए हैं उसके द्वारा बताए गए अनुसार जब उसको ले जाया जा रहा था तो उनके साथ में जो साथ में थे उनके द्वारा गाली गलौज करते हुए मारपीट करके ये बोला जाता है कि तुम जेजेएमपी का बहुत तुम सहयोग करता है, तुम उसका दलाली करता है, इसके लिए कुछ मारपीट कर रहे थे। फिलहाल तो हमारे थाने संदेह में कोई इतिहास नहीं है और उसकी जांच कर रहे हैं। अब खबरों में गिरिडीह की ओर रुक कर लेते हैं। गिरिडीह के निमिया घाट थाना क्षेत्र के दो अलग अलग घटनाओं में दो महिलाओं की मौत हो गई। पहली घटना निमिया घाट थाना क्षेत्र के रंगामाटी की है, जहां शुक्रवार की सुबह एक घर में आग लगने से 30 वर्षीय महिला की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं थाना क्षेत्र के डुगडुगी में भी एक 25 वर्षीय महिला की कुआं में गिरने से मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। घर में आग लगने से मंजू देवी की हुई दर्दनाक मौत पर भुवनेश्वर साव ने अपने भाई, भाभी समेत अन्य पर हत्या का आरोप लगाया है। वहीं कुआं में डूबने से हुई गुनिया देवी की मौत पर महिला के पति भोला साव ने महिला के द्वारा पानी निकालने के दौरान पैर फिसलकर कुआं में गिर जाने से मौत होने की बात कही है। फिलहाल पुलिस इन दोनों मामलों की तहकीकात कर रही है। घटना के बारे में बताते हुए एएसआई विजेंद्र सिंह ने कहा कि वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगा कि मौत किन कारणों से हुई है। प्रथम दृष्टया तो ये आत्महत्या का मामला लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से कमरे में आग लगा करके अंदर से बंद करके जली हैं। फिर भी जांच जारी है। जांच में जो तथ्य पाया जाएगा उसके अनुरूप कार्रवाई होगी। सुनने में आया है कि दोनों के बीच मृतका के पति के भाइयों के बीच जमीन का कुछ बंटवारा से संबंधित विवाद था, जिसमें पंचायती भी हुई थी। और बाकी जानकारी छानबीन के बाद ही मिलेगी। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। फिर कल झारखंड बुलेटिन के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.